महात्मा गांधी की जयंती पर हमने आपको उनके सरनेम पर चल रही वंशावली का पूरा खेल समझाया। आज सिर्फ महात्मा गांधी का ही नहीं बल्कि देश की एक और बड़ी हस्ती लाल बहादुर शास्त्री का भी जन्मदिन है। आज के दिन उनकी चर्चा भी आवश्यक है। महात्मा गांधी की छवि एक वट वृक्ष की तरह है जिसकी छांव में शास्त्री जी का विशाल व्यक्तित्व अक्सर छिप जाता है। लेकिन सच्चाई है कि लाल बहादुर शास्त्री ने प्रधानमंत्री पद पर रहते हुए अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया था। जय जवान जय किसान का नारा देते हुए उन्होंने ही 1965 के युद्ध में पाकिस्तान के अहंकार को हमेशा के लिए तोड़ दिया था। लाल बहादुर शास्त्री को एक ईमानदार राजनेता के तौर पर पहचाना जाता है। वो असल में पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो इस देश का आम नागरिक था। शास्त्री जी का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से 11 किलोमीटर दूर मुगल सराय में हुआ था। उनका बचपन बहुत अभाव और गरीबी में बीता। शास्त्री जी पढ़ने के लिए कई किलोमीटर दूर नंगे पांव चलकर स्कूल जाते थे। काशी विद्यापीठ से ग्रेजुएशन करने के बाद उन्हें शास्त्री की उपाधि मिली। 60 के दशक में जब देश में अनाज का संकट पैदा हुआ तब शास्त्री जी सिर्फ एक वक्त ही भोजन करते थे। घरेलू आर्थिक संकट को दूर करने के लिए उन्होंने अखबारों में लेख लिखे। रेल मंत्री रहते हुए उन्होंने एक दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बार शास्त्री जी को अपने एक बेटे के व्यापारिक संबंधों के बारे में शिकायत मिली तो उन्होंने अपने ही बेटे को अपने घर से बाहर निकाल दिया था। यही नहीं, एक बार उनके पुत्र ने सरकारी कार का इस्तेमाल कर लिया था गलती से, तो शास्त्री जी ने किलोमीटर के हिसाब से सरकारी खाते में पैसा जमा कराया था। शास्त्री जी जब जवाहरलाल नेहरू के बाद देश के प्रधानमंत्री बने तो दुनिया को लग रहा था वो एक महत्वहीन नेता है। 1965 के युद्ध में शास्त्री जी ने हमलावर पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार करके पाकिस्तान के इलाकों पर हमला करने के आदेश दिए थे। ये शायद सर्जिकल स्ट्राइक का उस जमाने का वर्जन था। शास्त्री जी के आदेश के बाद भारतीय सेना लाहौर तक पहुंच गई और पाकिस्तान को समझौता करना ही पड़ा। 65 के युद्ध के बाद रशिया के ताशकंद में भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता हुआ और ताशकंद में शास्त्री जी की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। ये मौत कैसे हुई इसके बारे में अब तक कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में उनकी सादगी और ईमानदारी के किस्से आज भी याद किए जाते हैं। और आप शायद जानते होंगे, शास्त्री जी शायद अकेले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लोन लेकर, बैंक से कर्जा लेकर कार खरीदी थी और बाद में उनके परिवार ने उस कार का पूरा कर्जा, वो लोन बैंक को अदा किया था। इसीलिए हम कहते हैं शास्त्री जी एक आम इंसान थे, इस देश के आम नागरिक थे जो बाद में प्रधानमंत्री बन गए। इसलिए शास्त्री जी बिल्कुल अलग थे। आज के नेताओं को उनसे सीखना चाहिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.